आज जनवरी 22, 2023 है, संडे का दिन है और आज मैं ईस्टर्न अमेरिका की एक मशहूर जगह लॉरे केव्स, जिसे लॉरे केव भी कहा जाता है, यहाँ मौजूद हूँ। ये जगह यूएस नेशनल लैंडमार्क के नाम से भी पहचानी जाती है। आज जब मैंने इस केव में कदम रखा तो चंद ही कदमों के बाद मेरे कदम कुछ लम्हों के लिए रुक से गए और कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद अंदर नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मुझे खुद मेरी अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये कौन सी जगह है, कि ये क्या नज़ारा है जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी केव में हूँ। और जैसे जैसे मैं अंदर आ रही हूँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज मैं किसी और ही प्लैनेट पर हूँ। कुदरत के इस नज़ारे को देखने के बाद तो बस मुझे एक ही ख्याल आ रहा है कि इस दुनिया का खालिक व मालिक जैसे खुद बहुत प्यारा है, इसी तरह से उसने इस पूरी दुनिया को, आसमान को, ज़मीन को, समंदर को और ज़मीन के नीचे की तमाम चीज़ों को भी बनाया है। ये केव सतह ज़मीन से 80 फीट नीचे है और इसकी गहराई, इसकी डेप्थ 164 फीट है। इस जगह का टेम्परेचर 54 डिग्री है और साइंटिस्ट की एस्टीमेट के मुताबिक ये जगह 450 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये जगह अगस्त 13, 1878 में डिस्कवर हुई और इस जगह को डिस्कवर करने वाले 3 शख्स विलियम कैम्बल, एंड्रू कैम्बल और बेंटन स्टीवंस थे। 1878 में जब ये तीनों शख्स इस जगह पर मौजूद थे तो उन्हें एक सिंक होल टाइप पर मिला और उन्होंने महसूस किया कि 1/4 साइज़ के हिस्से में से ठंडी हवा बाहर की तरफ आ रही है। तो उन्होंने इस सुराख को खोदना शुरू किया ताकि उससे एक रास्ता बनाएं जिससे वो यहाँ अंदर आ सकें। सबसे पहले इस रास्ते से अंदर आने वाले शख्स का नाम एंड्रू कैम्बल था, जो एक कैंडल की रोशनी में यहाँ अंदर आए। अपनी इस इजाद को इन तीनों दोस्तों ने जो पहला नाम दिया वो अपने पहले सदर वाशिंगटन कोलंबस के नाम पर दिया। इस केव का 1 घंटे का टूर 1 माइल का है, जिसे 4 हिस्सों में बांटकर देखने की इजाज़त है और आपको सिर्फ इस जगह के पुख्ता हिस्सों में ही चलने की इजाज़त है। इस केव की हिफाजत के लिए और आपकी खुद की हिफाजत के लिए फेडरल और स्टेट लॉ की तरफ से आपको यहाँ किसी भी चीज़ को छूने की इजाज़त नहीं है। वैसे तो इस दुनिया में कुदरत के बहुत सारे हसीन नज़ारे हैं, लेकिन ये केव भी एक नेचुरल वंडर है। जैसे पूरी इस दुनिया में कुदरत ने बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़, टीलें, चोटियाँ और गार बनाए हैं और इस दुनिया की तमाम मखलूक़ात उस खालिक व मालिक की खूबसूरती की गवाही दे रही है, उन्हीं हसीन मनाजिर में से ये केव भी है। वैसे तो दुनिया में कई किस्म के केव्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के केव में से मुख्तलिफ़ किस्म की कीमती अशिया को भी निकाला जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर, हीरे, जवाहरात इसी केव्स में से निकलते हैं, इसी तरह की केव्स में से निकलते हैं। मैं जियोलॉजी और केमिस्ट्री की बहुत बड़ी स्टूडेंट तो नहीं रही, मगर इस केव के बारे में जितना मैं जानी हूँ मैं शायद आपको उतना ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शायद 100% तो नहीं, मगर जितना मैं समझी हूँ। ये केव एक सोल्यूशन केव है जिसे सियाहों की तफरीह के लिए भी खोला गया है। इस तरह के केव्स बनते कैसे हैं? फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला हुआ पानी, चूना और मिट्टी का बहाव एक कार्बोनिक एसिड बनाता है और जब ये महलूल ज़मीन में से गुज़रता है तो इसकी तेज़ाबियत मादनियात को खोखला कर देती है और इससे ज़मीन खोखली हो जाती है और उसके अंदर इस तरह की दीवारें और छतें बन जाती हैं। और जैसे जैसे पानी चैम्बर्स में टपकता है कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है और ये सारे पानी के जो कतरे हैं वो क्रिस्टलाइज होते हैं, जिसके नतीजे में ज़मीन के अंदर इस तरह की इश्काल बन जाती हैं और ये स्पीलियोथेम्स बनते हैं और स्टैलेग्माइट्स इस तरह के बनते हैं। स्टैलेग्माइट्स वो ढांचे हैं जो ज़मीन से ऊपर की तरफ उभरते हैं और स्टैलेक्टाइट वो ढांचे हैं जो छत की तरफ से नीचे की तरफ उभरते हैं।
اور مٹی کے بہاؤ کو ملا کر یہ پتھر مختلف قسم کی اشکال بناتے ہیں۔ سیاحوں کی تفریح کے لیے اس جگہ میں پتھر کے مختلف اشکال کو، مختلف قسم کے ڈھانچوں کو مختلف قسم کے نام دیے گئے ہیں، جس میں سے ایک ڈھانچے کا نام، یعنی میں کہوں گی کہ پتھر کی ایک شکل کا نام پلوٹو گوسٹ بھی ہے۔ جی بالکل، یہ وہ گوسٹ نہیں ہے جو لوگوں کو ڈراتا ہے، یہ اس کیو میں پتھر کی ایک شکل ہے جو گوسٹ کی صورت میں نظر آتی ہے، اس لیے اس کو پلوٹو گوسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک پتھر کی شکل کو اسکیلیٹن جارج کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ٹائٹانیا ویل ہے۔ یہاں مختلف پتھروں کو مختلف نام دیے گئے ہیں، مختلف قسم کی جگہوں کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ ایک خوبصورت جگہ یہاں پر ہے، اس کا نام ہے ڈریم لیک۔ اس ڈریم لیک پر آ کر تو سچ مچ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی ڈریم میں ہوں۔ انہی مختلف قسم کے پتھروں کی اشکال کے اندر ایک جگہ پر پانی ہے۔ اس پانی کی گہرائی بہت زیادہ تو نہیں ہے، 18 سے 20 فیٹ تک ہوگی، مگر اس 18-20 فیٹ کے پانی کے اوپر چھت کی طرف سے جو پتھروں کا عکس آ رہا ہے وہ اس جگہ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہا ہے، اور اس خوبصورت نظارے کو ڈریم لیک کا نام دیا گیا ہے۔